कोविड-19 के बाद अब स्कूल खुलने का समय आ गया है। इसी को लेकर नवंबर भारत समाज कल्याण समिति एवं मराला फंड का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा से छूटी हुई बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोविड-19 के बाद बंद हुए स्कूलों में खुलने पर छात्र छात्राओं को किस तरह स्कूल में कक्षाओं में एक दूसरे के साथ बैठना है और क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था करनी है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। सेमिनार में प्रदेश भर के दानिश्वर शामिल रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी ने एक मत होकर कहा कि सरकार द्वारा जो शिक्षा का बजट घटाया गया है उसे पुनः बढ़ाया जाए, जिससे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। मुरादाबाद में नवभारत समाज कल्याण समिति और गुल मकई चैंपियन नेटवर्क प्रोजेक्ट के जेरे इंतजाम स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन RTE एक्सटेंशन सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में किसी वजह से ड्रॉप आउट हुई लड़कियों को दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए मलाला फंड और नवभारत समाज कल्याण समिति के जरिए किए जा रहे कामों के बारे में तफसील से बताया गया। कहा गया कि सोसाइटी ने ग्रामीण इलाकों में हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियों को जिनकी तालीम गरीबी और किन्हीं वजहात से छूट गई थी, उन्हें दोबारा तालीम दिलाने के लिए उनका एडमिशन स्कूलों में करवाया और उनकी आर्थिक मदद भी वक्त वक्त पर की है। सेमिनार में सरकार द्वारा तालीम का बजट कम करने पर गहरी फिक्र जताई। सरकार से फौरन तालीम का बजट बढ़ाने की पुरजोर मांग की गई। सेमिनार को मलाला फंड की कंट्री नुमाइंदा अनुभूति पात्रा, SCIE के राज्य कोऑर्डिनेटर संजीव सिन्हा, गुल मकई चैंपियन नवभारत समाज कल्याण समिति की सचिव रेहाना रहमान, RTI कार्यकर्ता सलीम बेग और नवभारत समाज कल्याण समिति के सदर HR सनी ने खिताब किया। सेमिनार में खासतौर से मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आगरा, फतेहपुर, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, फिरोजाबाद आदि जिलों से 97 दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सेमिनार में शिरकत करने आए सभी मेहमानों को इनामात देकर नवाजा गया। सेमिनार में खासतौर से भूप सिंह, माधवी सिंह, लाडो बी, रियाजुद्दीन, महेश, जफर मसूद, मुजफ्फर आलम, पुनीत जैन, शोभना, जोया, गुलनाज, आफरीन, प्रभा, ममता, पीयूष द्विवेदी, पारुल सिंह, इसरार, प्रीति सक्सेना, शाह अब्दुल करीम, दारूद, अंकित गुलाठी समेत में कसीर तादाद में प्रदेश भर के तालीम से जुड़े दानिश्वर और समाज सेवी लोगों के अलावा बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद रही। प्रोग्राम की सदारत देवेंद्र सिंह धामा ने और निजामत HR। के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होना था पूरे देश के अंदर। सरकार की घोर लापरवाही और समाज की लापरवाही की वजह से RTE पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। अगर RTE पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो किसी भी दलित, आदिवासी, वंचित और किसी भी गरीब तबके का कोई बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रह सकता। मैं थोड़ा सा अपने उन साथियों से जो जागरूक हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कानून 2005 से देश में लागू है। अगर आप उसका सही मायने में इस्तेमाल करें तो ये आप अपनी सरकार से, अपनी सेंटर से, अपने
जिले से ये जान सकते हैं कि उनके नाम पे जो स्कीम्स योजनाएं संचालित हैं उनका क्या हश्र है, कितना पैसा उन योजनाओं के लिए आपको मिला, आपके जिले को मिला, आपके स्टेट को मिला, आपके सेंटर ने दिया, कितना बजट एलोकेट हुआ, वो कहाँ खर्च हुआ, और अगर उसके खर्च में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, योजना में कोई कमी रह गई है तो आप सरकार के साथ एडवोकेसी कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक होने का सबूत भी पेश कर सकते हैं। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए RTE हो, राइट टू फूड हो, या जितने भी कानून बनते हैं देश के अंदर, उन सब की निगरानी की जा सकती है। RTE में मैंने एक RTI फाइल की थी, पूरे देश भर में RTE पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो जैसा कि अभी हमारे लखनऊ के साथी बता रहे थे, पूरी डिटेल, पूरी तफसील उन्होंने RTE की बताई, वो काफी है, उसको रिपीट करना कोई जरूरी नहीं, बट इतना जरूर है कि 5 लाख से ज्यादा पद, सृजित पद टीचर्स के थे जो अभी तक नहीं भरे गए, शौचालय नहीं बने, रूम नहीं बने, और उस पर जिस तरह का काम 3 साल के अंदर एक्ट लागू होने के बाद किया जाना तय था, उस पर आज 10 साल हो। क्योंकि मुझे बच्चियों के साथ हमारी समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण है, नारी, महिलाएं, बच्चियां, तो इनके साथ मुझे अपने एक्सपीरियंस, उनका मोटिवेशन, ये चीज करने में बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले कुंदरकी मैडम ने किया था, वहां पे भी मैं पहुंची थी, भले ही कम समय के लिए पहुंची, लेकिन मैं जरूर पहुंची थी। क्योंकि जो हमारे साथ की आप लोग बच्चियां हैं, तो एक तो आपको सबको पता ही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन शक्ति अभियान चला रखा है। उसके संबंध में हम सभी स्कूलों में, सभी NGOs के साथ, सभी कॉलेजों में हम अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा प्रोग्राम करने का मेन जो मोटिव है यही है कि समाज में हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहें। तो इसी के संबंध में मैं जहां भी जाती हूँ थोड़ी बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उसी होने वाले अपराधों का वेट नहीं करना है, ठीक है। मुझे तो बच्चियां दिखी नहीं रही, तो साइड हो जाओ, फोटो तो ले लेना। तो फिर हमें अपने साथ होने वाले अपराधों को मौका नहीं देना किसी को भी। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज हैं, आपके पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, तो कभी आप स्कूल जा रहे हो, कोई आपको ऐसा लड़का, कोई आदमी, कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहा है। एक महिलाओं में 6 सेंस होता है कि वो दूसरे अपने सामने वाली पुरुष या लड़के की नजर को देख के पहचान लेती है कि हमें किस नजर से देख रहा है। तो हमें उसकी शिकायत करनी है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर आपने उसको उस दिन इग्नोर कर दिया तो आपने उसे अपने साथ होने वाले अपराध का मौका दे दिया। क्योंकि आज तो वो पीछा कर रहा है, कल को आपको वो छेड़ेगा, फिर वो भी आपने इग्नोर कर दिया, आपको उठा के ले जाएगा। हम तो, पुलिस तो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहती है, लेकिन आपको भाई हर जगह पुलिस नहीं पहुंच पाती। भाई आपके घर में क्या हो रहा है, आपके स्कूल में, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, किसको क्या पता कौन कैसा है। तो फिर आपको इस चीज का मौका देख के और अपने अपराध जो होते हैं उसका आपको आवाज उठानी है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक काफी एजेड से मेरे पास आए, थाने में मैं बैठी थी, वो रो रहे काफी। मैं कहा आप रोइए मत, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने जो मुझे एक कहानी सुनाई, रियल बिल्कुल लगेगी तो आपको फिल्मी, लेकिन ये बिल्कुल रियल बात है। उन्होंने अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ किया, वो काफी सुन के। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे लड़कियां हैं जो कि जिन्होंने कि 4, 5, 6 साल के गैप में भी पढ़ाई वापस ज्वाइन की है। रेहाना जी को मैं इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी। कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, एक तरफ रेहाना जी के लिए और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए। अगर 4 दिन अगर जन्म से ही मैंने रोटी बनाना सीखा होता और 4 महीने छोड़ दूं तो मुझे फिर से बनाने में बहुत तकलीफ होगी, मुझे पता है, और मुझे अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी वो करने के लिए। और पढ़ाई जैसी एक तकनीकी चीज़ को फिर से उस एफर्ट के साथ कर पाना, उसमें जुड़ना और हिम्मत के साथ जुड़ना, चाहे आप फेल ही हो गए, आप फिर भी हंस के उसको बोलना कि मैं फेल हो गई थी, वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि जब तक हमारे यहाँ ऐसी लड़कियाँ हैं तो जेंडर इक्वालिटी बहुत लंबी जर्नी है,
और बहुत ही टेरिबल जर्नी है, कोई बहुत अच्छी जर्नी नहीं है, उसमें आपको बहुत तड़ंगे आते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास ऐसी लड़कियां हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ रहें, और हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हमें पता है कि अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो ये जर्नी चलती रहेगी, चाहे ये बहुत जल्दी ख़त्म ना हो, और चाहे हमें ऐसी दुनिया ना दिखे बहुत जल्दी जहाँ पे समानता हो, लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो इस बात में है कि वो हमें एक चॉइस देता है। हमारी लड़कियों के पास अभी बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, हमारी एजुकेटेड लड़कियों के पास भी बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, ना ही हम उनको कोई स्कोप देते हैं कभी फेल होने के लिए। जो हमने बार बार कहा कि लड़की ने कुछ किया, वो चली गई किसी के साथ, भाई उसने अपनी चॉइस जाहिर की, गलत नहीं है। हम बड़े हैं, हम भी 10 गलतियां करते हैं, पर हम कितने आसानी से लड़कियों को बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो। उसका एक्सपीरियंस, उसकी समझ, उसने अपने लिए बेस्ट डिसीजन लिया, हमें ये समझना पड़ेगा एज अडल्ट। मैं सुन रही थी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं चॉइस की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई नो ये एजुकेशन का सेशन है, शायद हमें भी ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन का एंड गोल क्या है, और एजुकेशन का एंड गोल इज चॉइस। और गलती करने का मौका मिले हम सबको, ये हम सबको एक दूसरे के लिए और अपने लिए भी समझना चाहिए कि मैंने गलती की है, हाँ ठीक है, गलती हो गई, अब इसको सुधारते हैं। तो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो सुन के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा की जो जर्नी है और जो उसके चैलेंजेस हैं वो कोई नई कहानी नहीं है, वो हमेशा से रहे हैं और अभी वो लड़ाई भी लंबी है। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के आप लोगों में स्पिरिट है। और मलाला के सामने तालिबान था, लेकिन तालिबान बहुत तरीकों से हमारे सामने आ सकता है, अभी कोविड के रूप में आ गया। अब कोविड की वजह से बहुत सारी लड़कियों को स्कूल जो बंद रहे थे तो वापस नहीं, तो वो सारे मुद्दों पे मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि ड्रॉप आउट का खतरा है। लड़कियां अगर ड्रॉप आउट हो रही हैं तो उनके ऊपर ट्रैफिकिंग में या अर्ली मैरिज क्या क्या खतरे हैं वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो मैं इस पर थोड़ा और ध्यान चाहूँगी कि हम दें कि क्या उसके हम उपाय कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी ऑलरेडी बात की कि हमें बच्चों को ट्रैक करना चाहिए, रिटेंशन पे एनरोलमेंट होने चाहिए, रिटेंशन पे बात होनी चाहिए, ये सब भी हम कर चुके हैं। तो इसके आगे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को सपोर्ट मिले घर में भी और स्कूल में भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा एक ग्लोरीफाई करने की हमारी आदत है कि लड़कियां नारी शक्ति, बहुत लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कों से ज़्यादा संयम होता है, सक्षम होती, तो ऐसे कर कर के हम उनको इतना कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल देते हैं। एक बच्ची है, उसको अगर पढ़ने का हक है तो खेलने का भी हक होगा। अगर कोई, तो जब हम बराबरी की बात करते हैं तो सिर्फ बराबरी हक मिल जाए उसकी ही नहीं, उस हक को जीने की भी बराबरी होनी चाहिए। तो घर में और स्कूल में दोनों जगह वो, क्योंकि वो बहुत सारी स्टडीज़ जो उस तरीके की आई थी कि जब चाइल्ड पार्टिसिपेशन के नाम पे स्कूल में काम कराए जाते हैं तो लड़कियों से बोला जाता है झाड़ू लगाओ, लड़कों से बोला जाता है बोर्ड साफ करो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण हैं कि लड़कियों से बोला जाता है शौचालय साफ करो, लड़कों से बोला जाता है बगीचे में पानी दो, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे माइंडसेट अभी चेंज नहीं है। तो माइंडसेट परिवारों के, माता पिता के और कम्युनिटी के, हमें उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ स्कूल खुल जाएं, लड़कियां वापस आने लगें, बच्चे वापस आने लगें, वही बात नहीं खत्म हो जाती है। हमें नहीं आ रहा है तो घर पे पढ़ सके, तो ये सारा कुछ जो है हम लोगों ने किया है। और उसके साथ स्कोर के बारे में आपको बता दें संजीव जी कि आपको तो मिलता भी होगा कि स्कोर का ग्रुप जो मुरादाबाद रीजन का बना हुआ उसमें शायद कुछ हमारे साथी जुड़े भी हुए हैं, जिसका नंबर हमको मिलता है हम उसको उसमें ऐड करते हैं। तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग जो है उसमें अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, मगर कुछ लोग एक्टिव हैं, वो रियाजुद्दीन वगैरह है, महज जी आप लोग सब लोग उसमें जुड़िए और बाकी जो लोग नए लोग आए हैं हम उनको जोड़ेंगे। तो हाँ आपको जुड़े हुए हैं। तो हमने सनी जी का और रिहाना जी का हमारा लगभग
10-12 साल का साथ है, परंतु हम इतनी गहराई में नहीं थे। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चला के और इन बच्चियों को इंटरनेशनल लेवल पे इनकी जो वीडियो और इनके द्वारा जो काम किया गया वो बाहर पहुँचा के और अन्य सकारात्मक जो ऊर्जा इस क्षेत्र को प्राप्त की, अन्य क्षेत्र को जुड़ के, तो मैं तो बच्चियों को और आपकी संस्था को यही आशीर्वाद है हमारा कि हम आपके साथ जब भी कहेंगे हम आपके साथ रहें और इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बच्ची अपना ऐसा निर्णय लें जो निर्णय इनके जीवन को बदलाव लाए, ये ऐसा निर्णय लें जिनसे इनकी एक पहचान बने, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिला की एक पहचान नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं ये महिला अपनी पहचान के साथ जिए, ये अपने भाई की पहचान या अपने पति की पहचान या अपने बाप की पहचान नहीं, इनकी खुद की पहचान उनके नाम। मलाला फंड और गुलमकई चैंपियन नेटवर्क एक है और नव भारत समाज कल्याण समिति के साथ हम सब लोग मिलकर शिक्षा पे काम कर रहे हैं। और इसमें ये है कि काफ़ी इसमें यह है कि जो बेटियां हैं वो शिक्षा से वंचित न रहें, बेटियों को पढ़ने का मौका बराबर मिले। क्वारंटाइन के बाद क्या हालात हैं, क्या सभी बेटियां स्कूल जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ सोच की प्रॉब्लम है कि अब इतने दिन हम लोग स्कूल नहीं गए हैं तो अब क्या करेंगे, अब नए सेशन में जाएंगे, इसके लिए भी उसके मोटिवेट के लिए। दूसरे ये है कि इनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है कि वो लोग भी इसके लिए राज़ी हों कि नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, बेटियों को ख़ास तौर से, बेटों को भी। और इसके साथ साथ जो एसएमसी मेंबर हैं, हमारे स्कूल प्रबंधन समिति के जो मेंबर हैं, उनको भी बुलाया गया है कि वो भी स्कूल की जो दशा है, जो हालात है, उस पर वो स्कूल में जाएं, मीटिंग करें, गौर करें और वहाँ पर जो है उसमें भागीदारी पूरी शिक्षा में अपना योगदान दें ताकि बेटों की स्कूल को बेहतर बनाया जाए। अब स्कूल खुलने का जो काम चल रहा है कि स्कूल में सैनिटाइज हो, पुताई सफाई हो, बच्चों को मास्क लगा के आने दिया जाए, इस तरह से ये सारा सब स्कूल प्रबंधन समिति और टीचर्स और गार्जियन सभी को मिलकर ये काम करना है। इसके लिए भी ये मीटिंग है। और जो आरटी फोरम के लोग यहाँ पर आए हैं वो भी हैं, कंट्री डायरेक्टर अनुभूति जी भी हैं। सबका एक ही लक्ष्य है। और इस साल जो सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया है, उसके लिए भी हम लोग एक रिक्वेस्ट सरकार से करेंगे कि भाई शिक्षा के बजट को बेहतर तरीके से दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा जो है बेहतर तरीके से हो सके। हालांकि सरकार को बढ़ाना था और सरकार ने बजट को और कम कर दिया। एक इशू तो ये भी है कि शिक्षा का बजट जो है वो बेहतर देना था सरकार को। हम लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग और आवाज़ उठा रहे थे कि और बढ़ाया जाए, वो और कम कर दिया गया। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। जो है एक तो फतेहपुर है, गाजियाबाद है, बागपत है, अमरोहा है, संभल है, असमौली है, आपके चंदौसी है, बिलारी है और जो है फिरोज़ाबाद है, दिल्ली है और काफ़ी मतलब कई ज़िले से लोग पूरे मंडल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये कार्यशाला का आयोजन हो रहा है।